मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन मुक़द्दस उलमाए रब्बानियीन, मेरे प्यारे सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ेश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मवाए, तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजिकुन तबीबा चार साजिकुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्ताने ला तनहर, शाह बहरे अज़ी खानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। या नबी याद तेरी दिल से मेरे क्यों जाए, बख्त बेदार मेरा जाग के क्यों सो जाए। जब नजर में ही न लाते हैं दो आलम का जमाल, जब नजर में ही न लाते हैं दो आलम का जमाल, उनके दीवानों को फिरदौस भी क्यों बहलाए। जब नजर में ही न लाते हैं दो आलम का जमाल, उनके दीवानों को फिरदौस भी क्यों बहलाए। और सुबह का वक्त है आका मेरी झोली भर दो, कट गई रात यूं ही दस्ते तलब फैलाए। सुबह का वक्त है आका मेरी झोली भर दो, कट गई रात यूं ही दस्ते तलब फैलाए। आ गए वालिये बतहा के अमामे अरशद, ये कलाम कायदे सुन्नत का था। आ गए वालिये बतहा के अमामे अरशद, कह दो आना हो तो अब पैके अजल आ जाए। हजरात, ये यकीन मानिए नाज शरीफ का बहुत खूबसूरत मिसरा जो मैंने अभी पेश किया, बहुत खूबसूरत कलाम मैंने पेश किया। यह और बात है कि आपकी अपनी समझ है, आप ना समझ सके इस्तकबाल भी नहीं कर सके। स्टेज वाले समझे हैं, कुछ लोगों ने इस्तकबाल किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, उनकी मर्जी है। वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे मुझसे अजीम है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। मेरे पास वक्त की कमी है। हजरत शायर इस्लाम हजरत मौलाना शमीम अंजुम मोहनपुरी, इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि आपको कितनी देर तकरीर करनी है। आप मिंबर नूर पर उलमाए किराम का एक हसीन काफिला देख रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने अच्छी नातिया शायरी समात की है, उनसे पहले आपने एक अच्छा खिताब समात फरमाया है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अपने इलाके के मगर मोतबर खतीब हजरत अल्लामा मेराज असदक साहब क़िबला से समात फरमाएंगे। मुबारक हुसैन मुबारक साहब आराम कर रहे हैं, डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो लोग भी रौनक अफरोज होंगे। मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं ज्यादा टाइम लूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के सुना दे, फिर तकरीर शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, पहली बार नेपाल में मोहनपुर में पोखरिया में पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। हजरत अल्लामा शमी
शमीमुल कादरी शफीकी, शमीम मिल्लत जिनको हम लोग कहते हैं, जलालतुल इल्म जिनका लक़ब है, शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस में हम तमामी हजरात शिरकत कर रहे हैं। यकीनन ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है, इसलिए कि शमीम मिल्लत का सदका जहां मोहनपुर वालों को मिला, शमीम मिल्लत का सदका पोखरिया वालों को मिला, शमीम मिल्लत का सदका अगर बढ़ोमपुरी वालों को मिला, शमीम मिल्लत का सदका अगर पूरे सरलाही वालों को मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह शमीम मिल्लत का सदका हम सीतामढ़ी वालों को भी मिला है, शमीम मिल्लत का सदका हम डीटी वालों को भी मिला है। मेरे गांव में भी हजरत पढ़ाए थे, मेरे गांव में भी हजरत रहे थे, मेरे घर में भी हजरत आते जाते थे। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि हम उनके उर्स में शिरकत कर रहे हैं, हम उनकी अजमत पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद है, हर कोई अपनी जगह मुमताज है, हर कोई अपनी जगह बेहतर है, हर कोई अपनी जगह आला और बाला और निराला है। मैं हर एक के नाम से वाकिफ भी नहीं हूँ, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि मिंबर नूर पर जितने अफराद बैठे हैं ये कोई और नहीं बल्कि गुलाम गौसो ख्वाजा व रजा बैठे हैं, हजरत शमीम मिल्लत के शहदाई बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं में से एक अदना इंसान मैं भी हूँ जिसकी ये खुशबख्ती कहिए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने का मौका मिला, अल्लाह के महबूब बंदों के जिक्र करने का मौका मिला। सज्जाद रज़वी पहली बार आपकी दयारे मोहब्बत में है, थोड़ी देर के लिए हाजिर है, शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस में है, उर्स जलालतुल इल्म में है, इलाके के कुतब के उर्स में है, मजजूबे कामिल के उर्स में है। आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा आखिर ये शमीम मिल्लत कौन है, शमीम मिल्लत की क्या शान है, शमीम मिल्लत का क्या मकाम है, शमीम मिल्लत की कैसी अजमत है, शमीम मिल्लत की कैसी शान है। तो ये मैं नहीं कहता, ये मिंबर नूर पर उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे आप पूछिए। शमीम मिल्लत की जिंदगी का दो हिस्सा है, एक हिस्सा वो है जब वो दुनिया वालों में आम लोगों की तरह रहते थे, दूसरा हिस्सा वो है जब वो दुनिया से बेनियाज हो गए थे। जब वो आम लोगों की तरह रहते थे तो उनके जैसा आलिम कोई नहीं था, जब वो आम लोगों की तरह रहते थे उनके जैसा उस्ताद कोई नहीं था, जब वो आम लोगों की तरह रहते थे उनके जैसा परहेजगार कोई नहीं था, जब वो आम लोगों की तरह रहते थे उनके जैसा मुत्तकी कोई नहीं था, जब वो आम लोगों की तरह रहते थे तो अपने जमाने के आलिम बाअमल थे, आशिक़े सादिक थे। लेकिन जब आम लोगों से रिश्ता तोड़ा है, जब हमसे रिश्ता तोड़ा है, आपसे रिश्ता तोड़ा है, बेटों से रिश्ता तोड़ा है, बेटियों से रिश्ता तोड़ा है, नातेदारों से रिश्ता तोड़ा है, खानदान वालों से रिश्ता तोड़ा है, जमाने वालों से रिश्ता तोड़ा है, मानपुर वालों से रिश्ता तोड़ा है, सरलाही वालों से रिश्ता तोड़ा है, सीतामढ़ी वालों से रिश्ता तोड़ा है, तो दुनिया समझती थी पागल हो गया है। लेकिन हकीकत ये था कि इन्होंने बेटों को छोड़कर नबी के बेटों के दामन को पकड़ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर शमीमुल औलिया, शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब खड़े हो गए इसी माहौल में, एक माहौल बनाता हूँ, कुछ लोग आगे बढ़ जाइए, जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। मेरे को आप 10 मिनट का समय दे दीजिए, ऐसी तकरीर करके जाऊंगा कि आप भी याद रखेंगे। सिंगल चेचिस का आदमी सीतामढ़ी से आके नेपाल में इश्क का दरिया बहा गया। एक माहौल बना दे। जो लोग सड़कों पे खड़े हैं इनके दिल में अगर शमीम मिल्लत की मोहब्बत है तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते आप आइए जलसा गाह में बैठिए। आप देखिए जलसा सुनने का ये तरीका नहीं है, अरे वो तो नाच की मजलिस होती है। जो लोग सड़कों पे खड़े होकर देखते हैं वो तो दुनियावी मजलिस होती है। लोग सड़कों पे देखते हैं, यहाँ बैठने का इंतजाम है, यहाँ एहतमाम है। आप यहाँ आकर बैठे और आपको क्या लगता है
आप खड़े हैं, आपको कोई नहीं देख रहा, माँ और बहनें खड़ी मत हो, आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए। मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, मैं मर्दों से कह रहा हूँ, अजीब बात है ना, मर्दों से ज्यादा खवातीन बैठी और मर्द सड़क पे टहल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हिदायत दे। आकर बैठिए। हम आए उर्स शमीम मिल्लत में और अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्स वाले, हम जलसा वाले, हम मिलाद वाले, हम दरूद वाले, हम सलाम वाले। हमसे एक सवाल होता है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, हमसे एक सवाल होता है और वो सवाल मुझसे ही हुआ था, अक्सर उलमा से भी होता है कि इन सुन्नियों को हो क्या गया है। ये कभी शमीम मिल्लत का उर्स करते हैं, कभी सरकारे मुहिब्बा का उर्स करते हैं, कभी शेरे बिहार का उर्स करते हैं, कभी तेग अली शाह का उर्स करते हैं, कभी हाफिज मिल्लत का उर्स करते हैं, कभी मुजाहिद मिल्लत का उर्स करते हैं, कभी सदरुल शरिया का उर्स करते हैं, कभी सदरुल अफाजिल का उर्स करते हैं, कभी आला हजरत का उर्स करते हैं, कभी मुफ्ती आजम हिंद का उर्स करते हैं। सवाल ये हुआ था, हजरत ये उर्स खाली हमारे यहाँ क्यों होता है, ये उर्स खाली हम ही क्यों करते हैं, ये औरों के यहाँ तो नहीं है। देवबंदियों के यहाँ तो उर्स नहीं देखते, वहाबियों के यहाँ तो उर्स नहीं देखते, राफजियों के यहाँ तो उर्स नहीं देखते, कादियानियों के यहाँ तो उर्स नहीं देखते, दिगर फिरकाए बातिला के यहाँ उर्स नहीं देखते। ये खाली सुन्नियों में उर्स क्यों है, ये खाली सुन्नियों में उर्स क्यों है। मैंने भी पलट कर कहा था, हाँ ये सच है, देवबंदी के यहाँ उर्स नहीं है, वहाबी के यहाँ उर्स नहीं है और दिगर लोगों के यहाँ उर्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उर्स है। और उसकी वजह यह है कि देवबंदियों के पास गरीब नवाज नहीं है, वहाबियों के पास गौसे पाक नहीं है, दिगर फिरकाए बातिला के लोगों के पास औलिया अल्लाह जैसे बुजुर्गाने दीन नहीं है। अरे वो दारुल उलूम से आलिम तो बना सकते हैं, वो दारुल उलूम से मुफ्ती तो बना सकते हैं, लेकिन आला हजरत जैसा आशिक कहां से लाएंगे, गरीब नवाज जैसा दीवाना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कॉन्फ्रेंस नौजवान सुंदरपुर, नौजवान सुंदरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। उर्स हमारे यहाँ, जलसा हमारे यहाँ, मिलाद हमारे यहाँ, न्याज हमारे यहाँ, फातिहा हमारे यहाँ, दुरूद हमारे यहाँ, सलाम हमारे यहाँ। और सुनो लोग हम पर ताने कसते, फप्तिया कसते, बल्कि ये चिढ़ाने के लिए कहा जाता, वो देखो मजारी जा रहा है, वो देखो सलामी जा रहा है, वो देखो वली वाला जा रहा है, वो देखो गौस वाला जा रहा है। तो कल को कोई कहे तो तुम शर्म आर महसूस मत करना, बल्कि फख्र से ऐलान करके कहना, आला हजरत की जबान में तुम मुझे ताना देते हो, जबकि मेरा मानना है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, हमसे चोरों पे जो फरमाए कर हम खिलाते जर बने पुश्तारों के। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह, उलमाए किराम भी दुआओं से नवाज रहे, अवाम अहले सुन्नत भी दुआओं से नवाज रही, सारे लोग यक जबान हो गए हैं और शमीम मिल्लत का फैजान जारी हो रहा है। सुभान अल्लाह। इधर मैं देख रहा हूँ अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब है, मुफ्ती अमजद रजा अमजदी साहब है, अल्लामा मेराज अस्तक है, शमीम अंजुम साहब है, शहजादा शमीम मिल्लत हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब है और दीगर उलमाए किराम है। अल्लाह सबको सलामत रखे। एक सवाल और होता है हम लोगों से, आज मैं सिखा के जाऊंगा आपको, कल को कोई मुखालिफ मिलेगा ना तो इंशाअल्लाह आप जवाब दे दोगे। और वो सवाल ये होता है कि चलो हम मान गए कि तुम मिलादी हो, चलो हम मान गए कि तुम उर्स वाले हो, मिलाद वाले, फातिहा और दुरूद और सलाम वाले हो, और सवाल ये होता है कि लिखा कहाँ है ये बता दीजिए। और ये सवाल हजरत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम से नहीं होता, कारी शाहिद से नहीं होता, शमीम अंजुम साहब से नहीं होता, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से नहीं होता, अल्लामा मेराज अस्तक से नहीं होता, सज्जाद रज़वी से नहीं होता, बल्कि वो लोग भी देखते। ठीक है, बैठे। माशाअल्लाह, ये चचा आ गए सलाम करने। अभी सलाम की जरूरत नहीं, अभी कलाम की जरूरत है। बैठे चचा।
अभी कलाम बहुत खूब वाह माशाअल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर हो जाए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो जैसे सुन रहे सुन ले, मेरे पास वक्त की कमी है। सवाल उलमाए किराम से हो तो ये जवाब दे, ये दलील दे, ये सबूत दे। लेकिन ये लोग भी बहुत चालाक है। चौक पर बैठकर, चौराहे पर बैठकर, दुकानों मकान में जाकर देख लेते कि पढ़ा लिखा नहीं है और उसी से सवाल दागते हैं कि बताओ, बुखारी में लिखा है मिलाद मनाना, मुस्लिम में लिखा है मिलाद मनाना, तिरमिजी में लिखा है उर्स मनाना, इब्ने माजा में लिखा है, नसई में लिखा है, मौता इमाम मोहम्मद में लिखा है, मौता इमाम अहमद इब्ने हम्बल में लिखा है, हदीस के किसी किताब में है, कुरान में है, तफसीर में है। किस जगह लिखा हुआ है? लिखा कहाँ है? यही सवाल होता है ना। जाते हो शमीम मिल्लत के मजार पर, ये बताओ लिखा कहाँ है? जाते हो गौसे पाक की बारगाह में, लिखा कहाँ है? गरीब नवाज की बारगाह में, लिखा कहाँ है? उर्से रज़वी कादरी नूरी तेगी हशमती मनाने वालों, लिखा कहाँ है? सवाल ये होता है ना। तो कल को कोई आपसे पूछे, आप कह देना चले जाइए पोखरिया मदरसे में, अल्लामा साहब से पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर जवाब आपको देने का दिल चाहे तो आप भी दे सकते हो। अब आप कहोगे मौलाना सज्जाद रज़वी, पढ़ते आप लोग हैं, पढ़ाते आप लोग हैं, हदीस आप पढ़ते, कुरान आप पढ़ते, तफसीर आप पढ़ते, किताबें आप पढ़ते, फिक़ह की किताबें आप पढ़ते, मसअला की किताबें आप पढ़ते, उलमाए किराम के अक़वाल आप पढ़ते, हम कहां से बता देंगे? तो आज इस उर्से शमीम मिल्लत में, शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस में सज्जाद रज़वी झगड़ा खत्म करता है। ऐ नेपाल वालों, सरलाही वालों, महनपुर और पोखरिया वालों, कल को कोई तुमसे पूछे उर्स कहाँ लिखा, मिलाद कहाँ लिखा, नियाज कहाँ लिखा, दुरूदो सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, आप कहना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि जिसके नसीब में जो होता है वही होता है। हमारे नसीब में उर्स मनाना लिखा है। हमारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शमीमे मिल्लत, शमीमे मिल्लत, सरजमीने मोहनपुर, सरजमीने मोहनपुर, नारे तकबीर। कहना भाई झगड़ा खत्म। हमारा मानना है कि हमारे नसीब में लिखा है, हमारे मुकद्दर में लिखा है। अब झगड़ा खत्म है। किसी को नहीं आना मजार पर मत आए, वो क्यों आएगा? उसके नसीब में नहीं लिखा है। किसी को नहीं दिलाना फातिहा न दिलाए, वो क्यों दिलाएगा? उसके मुकद्दर में नहीं लिखा है। किसी को नहीं पढ़ना सलाम न पढ़े, वो क्यों पढ़ेगा? उसके मुकद्दर में नहीं लिखा है। किसी को नहीं मनाना मिलाद न मनाए, वो क्यों मनाएगा? उसके मुकद्दर में नहीं लिखा है। और हमारा तो मानना ये है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि गौस हमारे कुतुब अब्दाल हमारे, ये हमारी खुशबख्ती है कि हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं। और लोग कहते ये इंडियन मुसलमान ऐसे हैं, या नेपाल के खित्ते के मुसलमान, कुछ खित्ते के मुसलमान ऐसे हैं, या बांग्लादेशी ही कुछ ऐसे हैं, या पाकिस्तानी ही कुछ ऐसे हैं। और दुनिया वाले कहाँ मजार को मानते हैं, और दुनिया वाले कहाँ पीर को मानते हैं, और दुनिया वाले कहाँ शेखों की बारगाह में जाते हैं। तो सज्जाद रज़वी पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार स्टेज से कह रहा है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हिंदुस्तान में औलिया अल्लाह का मजार है, नेपाल में भी अल्लाह के वलियों का मजार है, पाकिस्तान में भी अल्लाह के वलियों का मजार है, अफगानिस्तान में भी अल्लाह के वलियों का मजार है, तुर्किस्तान में भी अल्लाह के वलियों का मजार है, इंग्लिस्तान में भी अल्लाह के वलियों का मजार है। और जहाँ मजार नहीं वहाँ चाहने वाले हैं। इंग्लैंड हो कि अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, सीरिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, बर्मा, तिब्बत, बरमोडा में अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं। यूरोप के हर खित्ते में अल्लाह के वलियों के चाहने वाले, एशिया की हर वादी में अल्लाह के महबूब बंदों के दीवाने हैं। और ये तो अभी उम्मत मोहम्मदिया का हाल है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हजरत आदम ता ईसा, आदम ता
मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, तकरीबन सैकड़ों औलियाए किराम आए और हर जमाने में उस जमाने के वलियों का डंका बजा है, उनके नाम का नारा लगा है। और ये जमाना मेरे नबी का नबूवत में है और मेरे गौस का विलायत में है। इस जमाने में उनके नाम का नारा लगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। और अल्लाह के नबी ने वही वजह कर, ये वही अल्लाह वाले हैं जिनके बारे में कहा गया मोमिन के फरासत से बचो। ये वही अल्लाह वाले हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये अल्लाह के नबी के वारिस हैं। ये वही अल्लाह वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। ये वही अल्लाह वाले हैं हुजूर शमीम मिल्लत जिनके उर्स में हम शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह के वलियों का मकाम, अल्लाह के वलियों का रुतबा। बस आखिरी बात सज्जाद रज़वी पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा था ये मेरे वारिस है। अब वारिस अगर आप में से किसी को कोई बनाए या कोई कहता मैं अपने अब्बा का वारिस, मैं अपने दादा का वारिस, तो वारिस का मतलब हम ये समझते हैं बाप की दौलत का मालिक ये है, दादा की दौलत का मालिक ये है। सुनो, ये उलमा बैठे हैं, इनके बारे में अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा गया। अल्लाह के नबी ने कहा जिसे आलिम मुझे देखना हो वह आलिम को देखे। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा एक बात और कह दूं, हम अल्लाह का वली उसे मानते हैं जिसकी करामत हमारे सामने साबित हो या कोई बयान करने वाला हो। हम आलिम को वली नहीं मानते, चाहे दुनिया नाक रगड़ के रह जाए। हम समझते आलिम और है, वली और है, आलिम और है, सूफी और है, आलिम और है, मुत्तकी और है, आलिम और है, अल्लाह वाला और है। लेकिन सुनिए, मैं नहीं कहता, ये सज्जाद रज़वी अपने बाप की बात नहीं कर रहा, मैं गौसे पाक की बात कर रहा हूँ। गौसे पाक कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा और कुतब बन गया। बोले सुभान अल्लाह। अब ये न कहना कि आलिम अलग है, ये विलायत की कुंजी इल्म है, ये गौसे पाक का कहना है। विलायत इल्म से मिलती है, ये गौसे पाक का कहना है। तो अगर आलिम है और अल्लाह वाला है तो उससे अच्छा वली नहीं इस जमाने में हो सकता है। अल्लामा शमीम मिल्लत जिनके उर्स में हम शिरकत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मानना है कि वो मजजूबे कामिल थे, हमारा मानना है वो आलिम बाअमल थे और यकीनन वो अल्लाह के महबूब बंदे थे। और अल्लाह ताला उनके सदके हम सबको शादो आबाद रखेगा। मैं बात कर रहा था नबी ने वारिस बनाया। आपके दिल में आ रहा होगा कैसे वारिस? क्या नबी ने दौलत छोड़ी थी? क्या नबी ने सोना छोड़ा था? क्या नबी ने चांदी जमा किए थे? क्या नबी ने जायदाद छोड़े थे? क्या नबी ने बागात छोड़े थे? आखिर ये वारिस किस चीज के हैं? और किसी का एक वारिस होता है, किसी का 2 वारिस होता है, किसी का 10 वारिस होता है। लेकिन ये कैसी विरासत है कि इसके करोड़ों वारिस है? ये कैसी विरासत है कि इसके हजारों वारिस है? ये कैसे वारिसीन है? तो सुनिए, ये अल्लाह के नबी के वारिस किस मामले में है? ये नबी के जायदाद के वारिस नहीं, ये नबी की दौलत के वारिस नहीं, ये नबी ने सोना चांदी इनके लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि ये इल्म दीन के वारिस है और ये दीन के फरोग करने के मामले में वारिस है। इनको वारिस बनाया गया। वही वजह कर अल्लाह के नबी ने इनसे मोहब्बत की, इनकी फजीलत बयान की, उलमा की कदर किया करे। इनको वारिस बनाया गया है। और इसको आसानी से समझने के लिए एक रिवायत मेरे ज़हन में है। जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो शैताने लगीन मुस्कुरा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा मुस्कुराते क्यों हो? शैतान ने यह कहा कि मौला तू ही तो कहता है कि मोहम्मद आखिरी नबी है, इनकी पैदाइश के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, रिसालत का दरवाजा बंद है। मुस्कुराने की वजह यह है कि अब आदम और ईसा, दाऊद और ज़करिया, यहया, सुलेमान और लूत, हूद और शुएब और हारून नहीं आएंगे। अब इनको
इहदिन सिरातल मुस्तकीम का रास्ता कौन बताएगा। अब जकरिया और यहया नहीं आएंगे, इनको दीन की जानिब खींच कर कौन लाएगा, इनको बुराइयों से कौन रोकेगा, इनको नेकियों की दावत कौन देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था, औलिया अल्लाह की और उलमा की फजीलत सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि शैतान मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि मैंने नबूवत के दरवाजे को बंद किया है, रिसालत के दरवाजे को बंद किया है, लेकिन विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अब अगर जरूरत पड़ेगी आदम की, नहीं जाएंगे। ईसा, मूसा, दाऊद, जकरिया, यहया, सुलेमान, लूतो, शुएब, हारून की, ये नहीं जाएंगे। लेकिन जहां आदम की जरूरत पड़ेगी, आदम तो नहीं लेकिन उनकी जगह पर गौसे आजम जरूर जाएंगे। ईसा नहीं, उनकी जगह पर गरीब नवाज जरूर जाएंगे। मूसा नहीं, उनकी जगह पर मखदूम सिमनानी जरूर जाएंगे, मखदूम बिहारी जरूर जाएंगे, शमीम मिल्लत जैसे मजजूब जरूर आएंगे। और ये वही काम करेंगे जो अंबियाए साबिकीन ने किया था। और इसीलिए ये नबी के वारिस है, ये वारिस उलूम अंबिया है। ये इस्लाम की बका के लिए जीते हैं, ये इस्लाम की तबलीग के लिए जीते हैं, ये इस्लाम की अजमत को बहाल करने के लिए जीते हैं। और इनको दुनिया का, न दुनियादार का, न ताजदार का खौफ होता है। इनकी शान ऐसी है कि कायदे अहले सुन्नत रईसुत तहरीर अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था, जब नजर में ही न लाते हैं दो आलम का जमाल, उनके दीवानों को फिरदौस भी क्यों बहल। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मोहतरम, वक्त की किल्लत है, पहली हाजिरी है, पहली तकरीर थी। जो कुछ हो सका मैंने पेश कर दिया, जो रह गया है वो उलमाए किराम करेंगे। बहुत उम्दा, बहुत। अगर कोई कमी बेशी हो गई होगी तो हम तो इंसान हैं, खता कर ही सकते हैं। तौबा का दरवाजा हमारे लिए ही तो है, हम तौबा करेंगे। जानबूझ के गलती नहीं कीजिएगा। सबकते लिसानी में अगर गलती हो गई, आप, मैं इसलिए तौबा कर रहा हूं अभी, और आप अपनी जिंदगी में भी इसी से फायदा उठा के जानबूझ के गलती नहीं कीजिएगा। गलती जो जानबूझ के करे उससे अल्लाह बहुत नाराज होता है, लेकिन गुनाहों से अगर नादिम होकर तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करता है। मुझसे पेशतर खतीब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत लगती हुई बातें की। दिल में मेरे भी कुछ था, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। मुझे तो 15 मिनट दिया गया था और मुझे लगता है कि मैं 17 या 20 मिनट खींच भी चुका हूँ। वक्त नहीं है और 20-25 मिनट में किसी भी मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू नहीं होती है। ज़िंदगी सलामत रही, आप लोगों ने फिर कभी याद किया, या इंशाअल्लाह फिर कभी उर्से शमीम मिल्लत में मुझे हाज़िरी का शरफ मिला तो आगे सुनाऊंगा। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। पढ़े इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़े कलमा तय्यिब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हश्र में क्या क्या मज़े व रफ्तगी के लू रज़ा, लौट जाऊं पाके वो दामान आली हाथ में। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वो मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।